हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किड़वाले कैसा गया। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस के एपिसोड 3 का। देखते हैं कि आज के बिग बॉस के एपिसोड में क्या हुआ। वैसे तो आज का एपिसोड काफ़ी बोरिंग था, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। फाइट्स हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, बट वो मेरे ख्याल से थोड़ा बेसलेस ही थे। कोई मुद्दे वाले, पॉइंट वाले फाइट या आर्ग्यूमेंट नहीं थे। तो वही यार देखते हैं, यानी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। तो आज का जो एपिसोड शुरू होता है, अमाल मलिक जो कि सिंगर है, उन्होंने एक छोटा सा गाना लिखा था जो काफ़ी अच्छा था। तो आप जब एपिसोड देखोगे तो उसमें जो गाने के लिरिक्स थे काफ़ी अच्छे थे। तो स्टार किड के ऊपर ही उसने उन्होंने लिखा था। और फिर वही तान्या का वही अपना चालू था कि मैं एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे वुमन को क्या बोलते हैं, इंस्पायर करने का है कि ताकि वो भी रह सके। और फिर एक कुनिका जी और नेहल का एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट होता है, जिसमें नेहल बोलती है कुनिका जी को कि जब बना रहे हो ना, वो थोड़ा पतला बनाओ। ये एक सजेशन है, वो पहले बोलते सजेशन है। तो कुनिका जी मैम बोलते कि नहीं, मेरे से इतना पतला नहीं होगा क्योंकि आटा वो फट रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े के बाद में कुनिका जी बोलते नेहल को कि प्लीज़ सी, आई हैव मेड अ थिन, मतलब प्लीज़ चेक इट करें। तो फिर बोलती में वो सजेशन है। तो ये मेरे ख्याल से नेहल ना खुद ही फाइट ऑन पुट करना चाह रही थी, आर्ग्यूमेंट पुट करना चाह रही थी। तो बट मैम ने एकदम काफ़ी अच्छे से ही बोला था कि आके देख ले, मैंने बनाया हूँ, देख ले कैसे है। बट नेहल को ऐसा लग रहा है कि उसको ना थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने की आदत हो गई है, फाइट करने की आदत हो गई है। तो वही। और फिर जैसे मृदुल ने जो तान्या को बोला था कि अगर ज़्यादा कुछ इज्जत चाहिए तो फिर मंदिर में जाके बैठ। तो उसी के बारे में बशीर जीशान जी मृदुल को बता रहे थे कि ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है। कभी भी ये 3 चीज़ों पे बात नहीं करने का। एक तो रिलीजन्स के ऊपर कभी बात नहीं करने का, मंदिर मस्जिद पे, और जो भी पॉलिटिकल रहेगा उस पर कभी बात नहीं करने का। बाकी छोड़ के तो कुछ भी बात कर सकता है। तो ये थोड़ा जीशान जी मृदुल को बता रहे थे, तो मृदुल ने काफ़ी अच्छे से उसको सुना है। और मेरे ख्याल से वो थोड़ा दिल का अच्छा है, बट वो कभी कभार जो टोन रहता है ना, उसमें थोड़ा काफ़ी फंस सकता है। फिर प्रणीत सबको ये राउंड टेबल डिनिंग पे बैठ के सबकी यानी कॉमेडी करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, जिसमें अश्नूर को बोलते हैं कि कल तुम रो रही थी क्योंकि तुम्हारा पेंसिल वेंसिल नहीं मिला। तो बिग बॉस में काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, अमाल हो गया, प्रणीत हो गए, यानी सभी टैलेंटेड है, बट टैलेंटेड लोग हैं। बट ये कि बिग बॉस का गेम उन लोग के लिए कैसा रहता है वो देखना पड़ेगा। और फिर गौरव जी और तान्या जी डिस्कस कर रहे थे कि वो डिशिंग वॉश करते हैं, तो उनको लगता है कि और 2-3 दिन चाहिए आने के लिए डिशिंग में, जो कि दिशान पहले से बोल रहा था कि मेरे से अकेले से नहीं हो पाएगा। बट अभी वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको वापस से पता चल रहा है। एंड फिर एक और क्या बोलते हैं, ये सब हो गया। फिर वापस से निहाल का एक आर्ग्यूमेंट आ जाता है जो कल वाला एपिसोड का था, खाना। उसको खाना वापस से नहीं, उसने दाल बनाई थी, अब वो दाल थोड़ी बनी कम बनी क्योंकि वो तो फुटेज में नहीं दिखा दिया, बट सिर्फ 5-6 लोग नहीं खाए, बाकी लोगों को दाल नहीं मिली। तो इसके ऊपर निहाल का था मैंने फिर से दाल बनाया है, फिर से मुझे नहीं मिल रहा, बाकी लोगों को नहीं मिला है। भाई जब तुमको मालूम है एक दिन तुम्हारे साथ हो गया तो तुम अपना पहले से सेपरेट निकाल के रख लो, या तो फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर है तब उधर ही रहो, ताकि कोई आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं और तुम देख सको कि कौन कितना लिया है। बट फिर से उसी पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर रहा था। सब लोग गौरव के ऊपर बोल रहे थे कि गौरव ने काफ़ी ज़्यादा लिया। गौरव ने बोला कि आज मैंने पेट भर के खाना खाया क्योंकि मेरे को दाल बहुत अच्छी लगी थी। अब उसमें दाल के बारे में कौन कितना लिया फूड पे वो भी उसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। उसी के बीच नेहल ने अभिषेक को ट्रैक कर लिया कि तुम्हारी ड्यूटी थी, तुमको देखना चाहिए था। तो उन लोगों के बीच में वापस से आर्ग्यूमेंट हो गया कि तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते हो, हाथ नीचे रख के बात करो, नेहल बोलती है अभिषेक को। फिर अभिषेक वही आर्ग्यूमेंट चालू था, वो बोला नहीं मैं तो ऐसे ही रख के बात करूँगा। फिर उसमें नेहल एक कमेंट करती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको ऐसे ही सिखाया लड़के से बात करने के लिए। ऊपर से अभिषेक काउंटर कमेंट करते हैं कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको यही सी सिखाई कि तमाशे करने के लिए। पेरेंट्स उसमें नहीं जाना चाहिए था, बट सबसे पहले इस पर निहल गई थी। तो ये जो था वो काफ़ी बेसलेस था आर्ग्यूमेंट, जो कि बाद में जब जीशान और बशीर जब बात कर रहे थे तो लोग भी बोल रहे थे उसको ये ड्रैग नहीं करना था, ये बेसलेस था। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट रहता तो हम लोग आके उसका साथ देते थे। तो ये बशीर ने भी उसको एक बार बोला। और फिर वही जीशान और क्या बोलते हैं नेहल की बात होती है कि गौरव और अभी जीशान जी और अरमान को भी पसंद, अमाल को भी पसंद नहीं है गौरव।
इन लोग दोनों को। बट दिशान और अमल एकदम साथ में रहते हैं, और दिशान को तो गौरव पसंद ही नहीं है। वो ये तो बाद में चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि उनको अभी ये कि ये सबसे काम कर रहा है, ये खुद काम नहीं कर रहा है। और ये लोग दोनों ना काफ़ी, जब गौरव के साथ आर्ग्यूमेंट होते हैं तो काफ़ी हेड टू हेड होते हैं। तो गौरव और अमल के भी ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए, दिखाए गए है पूरे दिन में। बट जिसमें ना जीशान जी थोड़ा ना काफ़ी एक्स्ट्रा लग रहे हैं, एक्स्ट्रा पुट ऑन कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को ट्रैक करने के लिए। वो सीधा पॉइंट टू पॉइंट आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उनकी भी थोड़ा ना वो जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इधर से उधर जा रहे हैं, जो कि उसकी गेम के लिए उनको बहुत ख़राब लगेगा आने वाले समय में। तो पॉइंट करने का, मुद्दे से पॉइंट करने का, ज़्यादा किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करने का। बट उसमें ना वो दिशान थोड़ा ट्रैक करते हुए दिखाया गया। ये नहीं बोल रहा कि गौरव को भी मालूम भी गेम कैसे खेलते हैं उसको, वो भी थोड़ा एकदम इंतज़ार में पेशेंस कर रहे हैं, बोल रहे कि हाँ ये कितना बोल सकते हैं बोलो, जब मेरा टाइम आएगा मैं दिखाऊंगा। और दिशान का ये भी है कि अगर गौरव उनको कुछ बोल रहा है या फिर ओपनली में भी कुछ बोल रहा है उनको, गौरव अगर कुछ बोल रहा है तो उनको वो अच्छा नहीं लगता, वो उस पर स्टैंड लेते कि तुमको पसंद नहीं, वो उसको काउंटर करते ही करते हैं। तो यार 2-3 आर्गूमेंट दिखाए उन लोग की बहस। एंड फिर कोनिका जी, जिनको सब साफ़ सफाई अच्छी लगती है, उन्होंने वापस एक पॉइंट उठाया कि जब अभिषेक का जो बेड था उस पर जो चादर थी वो घड़ी नहीं हुई थी, तो दिशान दी को बोलते करने के लिए। बस दिशान जी बोले मैं क्यों करूँ, तो उन्हें बोले अभिषेक को बुला के लेगा उसको करे। बट अभिषेक भी इसमें अपने ये भाई मेरी बेडशीट है मैं ऐसे ही रखूँगा। बट जब सारे ब्लैंकेट घड़ी हुए हैं और एक अगर घड़ी नहीं हुआ तो गंदा लगता है। तो काफ़ी पॉइंट टू बात बोल रहे थे, बट मेरे ख्याल से अभिषेक को थोड़ा समझ के लेना चाहिए था, या तो फिर लोगों को एकदम शांति से बोलना चाहिए था कि समझा के। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी उसका आर्गूमेंट हुआ तो उसको लग रहा है कि बार बार सब मुझे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं ही क्यों करूँ, सबको मैं ही दिख रहा हूँ अनटाइडीनेस में। तो ये था। बट बाद में आवेश भी उसको बोलते हैं कि ये तो सही बात बोल रहे, अच्छी बात बोल रहे, तो ये कर लेना चाहिए, बट मुझे नहीं करने का, अभिषेक ये बोलता है। एंड फिर बिग बॉस सबको बिठाते और पूछते कि इसमें घर में क्या है, किस चीज़ की कमी है। तो ये सब लोग बोलते हैं एक सुपीरियर अथॉरिटी की और एक कैप्टेंसी की। तो वही आज बिग बॉस कैप्टेंसी का टास्क देने वाले हैं, जिसमें फरहाना को बोला गया था कि तुम को लोगों ने घर से बाहर निकाला, तो मैं तुमको एक मौका देता हूँ कि तुम किसी एक जन को इस घर से बाहर, यानी कैप्टेंसी के रेट से आप बाहर निकाल सकते हो। तो उन्होंने सीधा नाम बशीर अली का ले लिया। फरहाना को भी बशीर अली पसंद नहीं है बिल्कुल भी, और जब वो आएंगे तो तब इन लोग का बहुत आर्ग्यूमेंट होने वाला है, झगड़ा होने वाला है। तो ये था। और फिर आज बिग बॉस को टास्क देने वाले जिसमें भी बशीर अली एलिमिनेट हो गया है यानी रेस से, तो वो संचालन करेगा। तो देखते हैं आज के टास्क क्या रहता है। और प्रोमो में तो दिखा है वो बशीर अली गौरव का आर्ग्यूमेंट, तो आज के एपिसोड में देखते हैं कि कैसा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।